हम लोग जो है 10वां का मैथ शुरू करने वाले हैं और उससे पहले जो है उसमें जितने भी प्रयोग होने वाला है, उपयोग होने वाला है, तो छोटी छोटी कंसेप्ट को पहले ही क्लियर कर लेते हैं। तो इसी में हम लोग अभी सबसे पहले जो है संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। देखिए, संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। इसमें बहुत सारे संख्या के बारे में सीखेंगे, आराम से देखते रहिए। सबसे पहला जो है हमारा वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की सारी संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जिसे अगर कोई आपसे पूछ देंगे कि 1 से क्यों गिने, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि देखिए मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, तो अगर गिनेंगे तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाता है कि गिनती जो है ना वो 1 से ही शुरुआत होती है। इसीलिए हम इसके एग्जाम्पल में कहाँ से लिए हैं, 1 से शुरुआत की है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो है कुछ जानकारी और होनी चाहिए, तो इसी को हम नोट कर दिए हैं। देखिए इसमें जो है सबसे छोटी संख्या की अगर बात की जाए ना, तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 1 है। तो वही लिख दिए हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है, 1 है। चलिए आगे देखिए, डॉट 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 ये जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ क्या था, 1 2 3 4 5, इसके आगे होगा 6 7 8 9 10। ये कहाँ तक जाएगा, तो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा हमें पता है कि बहुत बड़ी संख्या होगा, लेकिन वो कौन संख्या होगा ये नहीं पता है। ठीक है, तो उसको अनंत बोलते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, अनंत है, या अनंत का चिन्ह है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल का पहला अक्षर क्या है जी, कैपिटल एन है। तो इसीलिए बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। चलिए प्राकृतिक संख्या तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। शून्य से लेकर गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य से लेकर गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब है इसमें जो ऊपर वाला जो प्राकृतिक संख्या है ना, सेम टू सेम वही रहेगा, केवल इसमें जीरो जो है क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो अब देखिए, अगर इसमें कोई पूछ देंगे कि बोलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आराम से देख सकते हैं 0 है। लेकिन अगर कोई पूछ देंगे सबसे बड़ी, उनसे इसी के जैसा लिखेंगे कि जब इसमें नहीं बता सकते हैं तो इसमें भी नहीं बता सकते हैं, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वही बात को लिख दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 0 है। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है, या अनंत का चिन्ह है, इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या को यहाँ देखिए होल नंबर है ना, W, तो W से सूचित किया जाता है। देखिए अब तीसरा जो है, तीसरा कौन संख्या है, सम संख्या है ना। सम संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इवन नंबर है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इवन नंबर। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती हो, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए सम संख्या का मतलब होगा ना 2 से कटने वाला। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10, ये सब जितना भी हम संख्या लिखे हैं वो सब क्या है, 2 से कटने वाला। इसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, 12 14 16 18 20, ये सब कौन संख्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा, डॉट 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 का मतलब क्या होता है, वो डॉट 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 का मतलब होता है कि अनंत लग जाएगा, है ना। फिलहाल देखेंगे इसमें, देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी सम संख्या देखिए सबसे पहले 2 है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर वो पूछ देंगे कि दूसरी सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, देखिए दूसरी सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 4 है। उसी तरह से अगर वो पूछ देंगे तीसरी सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, तो तीसरा नंबर में कौन आएगा, 6 होगा, तो 6 बोलेंगे। तो हम यहाँ पे आपको 2 लिखा दिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सबसे छोटी सम संख्या 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सम संख्या मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा कौन संख्या है, वो विषम संख्या।
विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूरी विभाजित नहीं होती हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि दो से नहीं कटेगा, है ना, तो दो से नहीं कटेगा तो उसको कौन संख्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब जितने भी हम संख्या बोल रहे हैं वो कोई भी जो है दो से कटने वाला नहीं है। तो अगर दो से नहीं कटेगा तो उसको बोलेंगे कौन संख्या? विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है तो लिख दिए 1 है। लेकिन अगर वही बोलेगा कि दूसरा नंबर में कौन आएगा? तो 3। देखिए दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 3 है। तो अगर इस तरह से अगर हम आपसे पूछ लेंगे कि तीसरी सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। हाँ, तीसरी सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि तीसरे नंबर में 5 में आ रहा है। तो तीसरा में सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए सम विषम का मतलब अगर आप गिनती गिनेंगे 1 तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1 कटता है, 1 नहीं करता, 1 करता है, 1 नहीं करता है। तो अगर कोई पूछ दिए, मान लीजिए कि 1 से 100 तक हम लिख दिए संख्या, 1 से 100 तक लिख दिए संख्या, तो बोले इसमें सम संख्या के गो और विषम संख्या के गो? तो सिंपल सी बात है कि आधा हो जाएगा सम संख्या और आधा हो जाएगा विषम संख्या। तो 1 से 100 तक बोलेंगे 50 को सम संख्या, 50 को विषम संख्या। अब इसी तरह से बताइए अगर हम बोलेंगे 1 से 50 तक में सम संख्या के गो, तो 50 बोलेंगे वो उसको आधा कर लीजिए, तो 25 हो जाएगा सम संख्या, 25 को अगर विषम संख्या पूछेंगे तो 25 को विषम संख्या। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछ देंगे जान के आपसे पूछेंगे कोई कि ठीक है अगर पढ़ लिए तो बताइए 51 तक में सम संख्या के गो, तो अगर 51 बोलेंगे ना ऐसी संख्या कि दूसरे ना कटे पूरा, तो एक आगे या पीछे बैठ जाइएगा। तो जैसे 51 बोले तो हम एक कम जाएंगे 50। आप जानते हैं 50 में क्या होता है? 25 को सम संख्या, 25 को विषम संख्या। अब हमसे पूछा गया है कॉमन को, तो एक कॉमन जो लिखे वो कौन संख्या है? वो विषम संख्या। तो विषम संख्या को ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो सम संख्या हो गया 25 को, लेकिन विषम संख्या के हो गया 26 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। फिलहाल आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपका 10वां क्लास तक में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब जो है हमारी अगली संख्या है, तो अगली संख्या पूर्णांक संख्या है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर बोलेंगे। देखिए परिभाषा, ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक की सारी संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ऋणात्मक का मतलब होता है वो ऋणात्मक माने माइनस वाली संख्या और धनात्मक माने प्लस वाली संख्या। माइनस वाले से लेकर प्लस वाले तक उन संख्या को हम बोलेंगे कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 माइनस से लेकर हम कहाँ तक चल गए हैं? प्लस तक चल गए हैं। ध्यान दीजिए इधर आपका क्या है? डॉट 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 है, इसका मतलब है इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 इधर जो है माइनस में आपका अनंत तक जाएगा। उसी तरह से इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर भी डॉट 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 है, इसका मतलब वो भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो देखिए माइनस से लेकर प्लस तक टोटल संख्या आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कौन संख्या? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या को i या j से सूचित किया जाता है, यानी उससे हम लोग उसका सूचित करते हैं। अब इसका प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए तो अगर इसको हम अलग अलग भाग में बांटेंगे तो इसमें 3 भाग में बटेगा, यानी पूर्णांक संख्या जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला धन पूर्णांक जिसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा ऋण पूर्णांक जिसे बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, और तीसरा है आपका शून्य पूर्णांक जिसे बोलेंगे जीरो इंटीजर। तो चलिए बारी बारी से इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पहला कौन पूर्णांक है आपका? धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या, इसका मतलब होता है धन का मतलब क्या होता है? प्लस वाली संख्या। देखिए वैसे पूर्णांक संख्या जिसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता हो उसे धन पूर्णांक कहा जाता है। कहने का मतलब है ना कि हम लोग जो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक कुछ भी लिखेंगे प्लस की ओर, तो ये सबको बोलेंगे कौन पूर्णांक? धन पूर्णांक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 है ना तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिखता है ना, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या है? छुपा हुआ रहता है। ठीक है,
तो इसको प्लस वाली संख्या को बोलेंगे कौन पूर्णांक? धन पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक क्या है? तो सीधा सा मतलब है माइनस वाली संख्या। तो क्या बोलेंगे? वैसे पूर्णांक संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहता हो, उसमें क्या था? छुपा रहता हो, यानी नहीं दिखेगा तो प्लस में और दिखेगा तो बात है ये माइनस में। तो वैसे पूर्णांक संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहता हो उसे ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह से माइनस में भी अनंत तक जा सकते हैं। तीसरा है आपका भाव शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक क्या है? तो डायरेक्ट बोल दिया गया है, जीरो को क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक बोलते हैं। तो सोचिए इसको अलग रखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो ना तो धन पूर्णांक होगा ना ऋण पूर्णांक होगा। तो ध्यान रखेगा कि जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। जैसे अगर हम बोल दिए कि जीरो जो है प्लस में होता है कि माइनस में होता है, तो अगर कोई बोलेंगे कि जीरो प्लस में होता है तो ये गलत हो जाएगा। अगर कोई बोलेंगे कि जीरो माइनस में होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जीरो प्लस में होता ना वो तो धन पूर्णांक रहता, और यदि जीरो माइनस में होता ना वो तो आपका ऋण पूर्णांक होता। चूंकि उसको साइड किया गया है, इसका मतलब ही है कि इसके आगे ना तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है और ना माइनस का चिन्ह लगा रहता है। क्लियर है? तो ये जो है हमारी कौन संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है।